प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे और खुदावन करूँ सचमुच आपको छुएगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। और बाइबल कहती है कि जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। मैं बिलीव करती हूँ कि आज खुदावन का वही रूह जो 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, आज वही आपको टच करेगा और ये वचन आपकी ज़िंदगी में बोया जाएगा। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं इस वचन को पढ़ती हूँ। अब भूल में क्यों है? जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 22 की 29 आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। आमीन। मेरे प्रियो, क्या बाइबल में यह लिखा है कि तुम वचन को नहीं जानते इस कारण भूल में हो, या अकेला यह लिखा है कि तुम सामर्थ को नहीं जानते इस कारण तुम भूल में पड़े हो? आज आप कई मसीही लोगों को देखते हैं कि वो वचन जानते हैं, वचन को सुना हुआ है, लेकिन फिर भी भूल में है, क्योंकि आज लोग सिर्फ अपनी आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। उनका परमेश्वर के राज्य की ओर ध्यान नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका वीज़ा लग जाए, बस उनको बच्चों की आशीष मिल जाए, बस वो चंगे हो जाएं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन और सामर्थ को खोजने की प्यास नहीं रखते और यही कारण है कि वो भटके हुए से लगते हैं। मेरे प्रियो, सालों से मसीही लोग चर्च में आ रहे हैं और वो वचन तो जानते हैं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। इस कारण वो दुविधा में हैं, परेशान हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, हम आशीषित नहीं हो रहे। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन और सामर्थ को जानते होंगे तो गवाहियाँ आपके जीवन का हिस्सा होंगी, आशीषें आपके जीवन में आएंगी। अगर आप बाइबल में ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि फरीसी यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या कैसर को कर देना उचित है? लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अगर उस समय प्रभु यीशु मसीह कहते कि कैसर को कर देना उचित है तो सारे यहूदी लोग ठोकर खाते, क्योंकि वह जाति परमेश्वर के लोगों को तंग करती थी। और अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कैसर को कर नहीं देना चाहिए तो वो यह बात राजा को बताते और फिर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ते और उनको फंसाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ को जानते थे, इसलिए वो भूल में नहीं पड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों को जानना इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर के वचन आपको ईश्वरीय ज्ञान देते हैं और आपकी बुद्धि को बढ़ाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर एक मसीही बाइबल के वचनों को ही नहीं जानता तो जब शैतान उनकी परीक्षा लेगा तो वह अपने वचन के हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वह भूल में पड़े रहेंगे, तब वह शैतान की चाल में फंस जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, भूल में न पड़ो, परमेश्वर के वचन और इसकी सामर्थ्य के खोजी बनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। रोज़ बाइबल पढ़ो, केवल अपनी आशीषों की तरफ ध्यान न देकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाओ, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी, आपको एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगी और तब देखना आप शैतान से जीत जाएंगे और जिन आशीषों का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगी। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं तेरे वचन और तेरी सामर्थ की खोजी बनूंगी और मैं भूल में नहीं पड़ूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन।
हालेलुया। खुदावन सचमुच आपको छुए और इज़्ज़त करे। सबसे पहली प्रायोरिटी खुदावन के वचन को देनी है, उसका जो लिखित वचन है उसको फॉलो करना है कि आपको वचन क्या कहता है। बिना किसी ऐसे नहीं कि अगर आपने सुसमाचार सुनाया है तो यही बोली जाना है कि खुदावन मैंने बताया तो तू मुझे दे। बिना किसी लालच के, बिना किसी कुछ मांगे परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते रहो, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे फिर जब आप एंड में मांगेंगे तो खुदावन देगा। वो सुनने वाला परमेश्वर है और आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो आज भी जीवित परमेश्वर है, उसका वचन कभी नहीं टलता। बाइबल कहती है कि पृथ्वी टल जाएगी, आसमान, लेकिन तेरा लिखित वचन खुदा कभी नहीं टलेगा। मैं इस बात पर, इस वर्ड्स पर बिलीव करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ जितने लोग इस वचन को आज सुने वो तेरे नाम के द्वारा ग्रेस को, सामर्थ को और तेरी ब्लेसिंग इन लोगों की जिंदगियों में बोई जाए। तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में कार्य करे और बड़े कार्य और इन्हें बिगेस्ट टेस्टिमनीज के साथ खड़ा करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।